नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2025 के जून में जो इजराइल ईरान के बीच टकराव हुआ, उसकी थोड़ी गहराई में जाएंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो एक स्रोत से है जिसका नाम है इजराइल ईरान संघर्ष 2025, एक सारांश। कोशिश ये रहेगी कि इस हालिया गर्मा गर्मी के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें फटाफट समझें और देखें कि अभी क्या चल रहा है। तो शुरू करें? हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई एकदम से भड़का हुआ झगड़ा नहीं है। इजराइल और ईरान के बीच तो दशकों से तनाव है। कई वजह हैं। हाँ, जैसे वो परमाणु कार्यक्रम वाली चिंता। बिल्कुल, परमाणु खतरा। फिर वो प्रॉक्सी लड़ाइयां, जैसे हिजबुल्लाह है लेबनान में, हमास है गाजा में। सही। और जाहिर है दोनों ही उस क्षेत्र में अपना दबदबा चाहते हैं। तो जून 2025 में ये मामला एकदम से तेज हो गया। हुआ ये कि इजराइल ने हमले किए। स्रोत बताता है कि ईरानी समर्थित मिलिशा पर और कुछ कथित परमाणु ठिकानों पर भी। और इस बार ईरान का जवाब भी अलग था, सीधा आया। हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉक्सी के जरिए। स्रोत कह रहा है कि ईरान ने सीधे मिसाइलें दागी। हाँ, सीधे मिसाइल हमले। और निशाना सिर्फ इजरायली फौजी ठिकाने नहीं थे, अमेरिकी बेस भी थे। हाँ, मध्य पूर्व में जो अमेरिकी बेस हैं उन्हें भी निशाना बनाया गया। इसके बाद तो फिर सिलसिला चल पड़ा होगा हवाई हमलों का। बिल्कुल, दोनों तरफ से। इजराइल ने तेहरान के पास सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, तो ईरान ने फिर से इजरायली शहरों पर और अमेरिकी बेस पर हमले किए। लेकिन यहाँ एक और चीज है जो इस बार थोड़ी अलग थी। क्या? साइबर वॉरफेयर। ये सिर्फ जमीन और हवा की लड़ाई नहीं थी। अच्छा, साइबर हमले वाला पहलू। हाँ, स्रोत ने भी इस पर जोर दिया है। हाँ, और ये कोई छोटे मोटे हमले नहीं थे, काफी बड़े पैमाने पर। जैसे? किन चीजों को निशाना बनाया गया? जैसे कि ऊर्जा ग्रिड, बिजली सप्लाई। अच्छा। हवाई अड्डों के सिस्टम और यहाँ तक कि बैंकिंग सिस्टम्स को भी। बाप रे, यानी आम जनजीवन पर सीधा असर। जाहिर है, और इसी वजह से दुनिया भर में चिंता फैल गई। हाँ, अमेरिका ने तो फौरन कहा होगा कि भाई शांत हो जाओ। बिल्कुल, संयम बरतने की अपील की। यूरोप में नाटो देश भी नजर बनाए हुए थे। और वो खाड़ी देशों ने क्या किया? सऊदी अरब, कतर वगैरह? उन्होंने तो एहतियात के तौर पर अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था कुछ समय के लिए। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। और फिर अचानक ये युद्ध विराम की खबर आई 23 जून 2025 को। अमेरिका ने करवाया। हाँ, अमेरिका की मध्यस्थता से। स्रोत के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे पूर्ण और समग्र शत्रुता समाप्ति कहा। इजराइल ने भी पुष्टि कर दी, कहा कि हाँ, हमारे सैन्य लक्ष्य पूरे हो गए। लेकिन ईरान का क्या रुख था? उन्होंने भी मान लिया? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा है। इजराइल ने तो हाँ कर दी, पर ईरान ने औपचारिक तौर पर कागज पर इस युद्ध विराम समझौते पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। अच्छा, तो फिर युद्ध विराम कैसे हुआ? उन्होंने ये कहा कि वो जवाबी कार्रवाई रोक रहे हैं, हमला नहीं करेंगे, पर समझौते पर साइन भी नहीं करेंगे। तो ये तो बड़ी अनिश्चितता वाली बात हो गई। बिल्कुल, और इसीलिए इस घोषणा के फौरन बाद भी कुछ उल्लंघन हुए। स्रोत बताता है कि कतर में एक अमेरिकी बेस पर मिसाइल गिरी, तो इसने समझौते की मजबूती पर, या कहिए कि इसकी स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए। और इस पूरे टकराव का, चाहे वो छोटा ही रहा हो, असर क्या हुआ? जान माल का नुकसान? हाँ, दुर्भाग्य से स्रोत कहता है कि सैकड़ों आम नागरिक या तो मारे गए या घायल हुए। सीमा के पास जो इलाके थे वहां से बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। विस्थापन हुआ। और अर्थव्यवस्था पर, तेल बाजार पर तो असर पड़ा ही होगा। बिल्कुल, तेल की कीमतें एकदम से बढ़ गई। हाँ, युद्ध विराम की घोषणा के बाद थोड़ी गिरी, लेकिन उथल पुथल तो मची। और सबसे बड़ी चिंता जो दुनिया भर में थी वो ये कि कहीं ये लड़ाई बढ़कर पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में न ले ले। तो कुल मिलाकर अभी की स्थिति क्या समझे? युद्ध विराम है, पर तनाव भी है। बिल्कुल सही। मौजूदा स्थिति यही है कि वो जो सीधे हमले हो रहे थे वो तो युद्ध विराम की वजह से कम हो गए, रुक गए हैं, लेकिन तनाव बहुत ज्यादा है। जमीनी हकीकत यही है। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये स्थिति बहुत नाजुक है। कभी भी कुछ हो सकता है। हाँ, क्योंकि ईरान ने औपचारिक सहमति दी नहीं है और बीच बीच में उल्लंघन की खबरें भी आ रही हैं। तो कोई भी एक गलत कदम, कोई भी गलत फहमी इस लड़ाई को फिर से भड़का सकती है। दुनिया अभी भी चिंता के साथ देख रही है और जोर इसी बात पर है कि भाई बातचीत से, कूटनीति से हल निकले, सैन्य टकराव से नहीं। तो संक्षेप में कहें तो दशकों पुराना प्रॉक्सी युद्ध सीधे टकराव में बदला, हवाई हमले हुए, साइबर युद्ध का एक नया मोर्चा खुला और पूरी दुनिया चिंतित हो गई। अमेरिका ने बीच बचाव करके युद्ध विराम करवाया, लेकिन ईरान की तरफ से पूरी तरह हामी न भरने और कुछ उल्लंघनों ने इसे अनिश्चित बना दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये देखते हुए कि ईरान ने औपचारिक युद्ध विराम समझौते को माना नहीं है और उल्लंघन भी हो रहे हैं, तो वो कौन सी हद होगी
कौन सी लक्ष्मण रेखा होगी जिसे पार करने पर कोई भी पक्ष ये मान लेगा कि अब युद्ध विराम खत्म हो गया है और बड़े पैमाने पर लड़ाई फिर से शुरू कर देगा।